Hello students, welcome back to Excel Academy Kyounche. I hope all must be doing well and finding time to study. Okay, so today we are going to start a new chapter which is trigonometrical identities. Okay, for this chapter you need to memorize the relations which I am going to teach you today. Okay, as well as you need to be thorough about the factorization as well as the expansion chapter, because we are going to do the applications of both of them. Okay, in the chapter. Okay, so I suggest you to stay tuned. Be a little bit mindful while studying and be thorough about the subjects I have told you. Okay. जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में कुछ कुछ फॉर्मूलेज तुमको याद रखना पड़ेगा. जैसे कि सबसे पहले रेसिप्रोकल रिलेशन. रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है ना, हमको साइन थीटा पता है. क्या है वो? थीटा कोई एक एंगल है, साइन ऑफ दैट एंगल, सपोज एक ट्रायंगल ये है, ये थीटा है, तो साइन ऑफ दैट एंगल विल बी पी. मतलब थीटा का अपोजिट पी होता है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज ये होता है मतलब 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है. ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही एग्जिस्ट करता है. तो साइन थीटा इज पी बाई एच, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा ना, एच बाई पी, वो है कॉसेक थीटा का. ठीक है, तो साइन थीटा कैन बी डन एज 1 बाई कॉसेक थीटा. सिमिलरली उल्टा भी लिख सकते हो, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा. ओके, दूसरा है कॉस थीटा. क्या है? बी बाई एच, ये बेस है. बी बाई एच मतलब कॉस थीटा, उसका उल्टा क्या है? एच बाई बी होगा, जो कि है 1 बाई सेक थीटा. एच बाई बी क्या है? एच बाई बी है सेक थीटा, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है वो, इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा कैन बी डन एज 1 बाई कॉस थीटा. ठीक है, फिर नेक्स्ट टैन थीटा, पी बाई बी. तो अब बी बाई पी किसका है? वो है कॉट थीटा का. तो टैन थीटा के साथ रेसिप्रोकल कौन सा होगा? 1 बाई कॉट थीटा. ठीक है, टैन थीटा के साथ रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा, जो कि टैन थीटा कैन बी आल्सो रिटन एज 1 बाई कॉट थीटा, और सिंपली कॉट थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज 1 बाई टैन थीटा. ठीक है बच्चों, ओके. तो ये हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन. एक स्पेशल रिलेशन है, देखो एक स्पेशल रिलेशन है क्या ना, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था? पी बाई एच. ओके, अब कॉस थीटा क्या है ना, बी बाई एच. अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा करूं मैं, तो क्या होगा? पी बाई एच डिवाइडेड बाई बी बाई एच. तो एच एच दोनों तरफ से कटा, तो दिस विल बी इक्वल टू पी बाई बी, विच इज व्हाट? टैन थीटा. सो एक और स्पेशल रिलेशन क्या है, लिख लो ना, टैन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन थीटा बाई कॉस थीटा. ओके, या फिर कॉट थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? इसका रेसिप्रोकल होगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा. ठीक है, तो ये है रेसिप्रोकल रिलेशन. अब जो मेन इंपोर्टेंट चीज है वो है स्क्वायर रिलेशन. ये तुमको याद रखना पड़ेगा आइडेंटिटीज स्टार्ट करने से पहले. ठीक है, स्क्वायर रिलेशंस. ओके, स्क्वायर रिलेशन सबसे पहला रिलेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाला. कैसे होगा देख लो. साइन स्क्वायर थीटा क्या है? पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा, पी बाई एच है तो. कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब एलसीएम कितना जाएगा? एच स्क्वायर, तो दिस विल बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो मुझे बताओ अभी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम? एच स्क्वायर होगा ना? नहीं, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर विच इज 1. तो प्रूव हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो सिमिलरली और दो रेशियो है, वो भी आप लोग प्रूफ कर सकते हो खुद से. ठीक है, वो मैं बस लिख दे रहा हूं. एक है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा. तो इस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन सब कर सकते हो. एक चीज ध्यान रखो, कौन सा फॉर्मूला सब याद रखना पड़ेगा तुमको. फैक्टराइजेशन या फिर एक्सपेंशन का सारे फॉर्मूले तुम्हारे में दिमाग में रहना चाहिए ये करने से पहले. ठीक है, ओके. तो एक एग्जांपल मैं कर रहा हूँ. सबसे अप्रोच मतलब आइडेंटिटीज करने से पहले सबसे बढ़िया अप्रोच क्या है ना, ये मैं बता रहा हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर 1 एक अप्रोच देख लो. राइट
ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन फॉर्म ऑफ कॉस थीटा। पहले क्वेश्चन को समझो, मतलब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉस थीटा के फॉर्म में लिखना है। मतलब सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे लिख लो, ये साइन थीटा है, ये दूसरा कॉस थीटा है, तीसरा टैन थीटा है, फिर कॉट थीटा है, फिर कोसेक थीटा है। ठीक है, ये क्या फॉर्मूला आएगा इसका, ये हमको लिखना है। साइन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा कितना, 1 2 3 4 5 और एक है ना सेक थीटा। ओके, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, बॉक्स में बस आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, तो अब पहले सबसे क्या है, मतलब इसमें कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल सेल्फ, मैं ये बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा है रेसिप्रोकल, तीसरा है स्क्वायर, चौथा है रिमेनिंग रेसिप्रोकल्स। ओके, मतलब ये रिलेशन है सारा, मतलब कौन सा रिलेशन पहले फॉलो करना है। सबसे पहले सेल्फ रिलेशन। सेल्फ रिलेशन मतलब जो क्वेश्चन हमको पूछा है जिसका, उसका लिखेंगे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे हुआ 6 है, वो कॉस थीटा के फॉर्म में लिखना है। मतलब एलएचएस में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहा, राइट साइड में कॉस थीटा के अलावा और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं रहना चाहिए। प्लस माइनस न्यूमेरिकल्स एनीथिंग कैन बी रिटन देयर, बट there shouldn't be any other trigonometric ratio in the right hand side other than cos theta। वही उसी को बोलते हैं in the form of cos theta। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में था ना इन फॉर्म ऑफ x, तो बस x ही रहता है। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे cos theta के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहला रिलेशन वो कैसे होगा, देखो सबसे पहला इन चारों स्टेप को तुमको फॉलो करना है। सबसे पहला है सेल्फ। cos थीटा का सेल्फ क्या है, वो खुद, तो cos थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा लिख लिए, सिंपल एज दैट। उसके बाद क्या है रेसिप्रोकल, मतलब cos थीटा का रेसिप्रोकल कौन सा है, सेक थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/cos थीटा, है कि नहीं, इजीली निकल गया। यहाँ पे बस cos थीटा या नंबर्स या फिर ऑपरेटर सिंबल्स रहना चाहिए और कुछ नहीं, तो बस यहाँ पे एक सिंबल आ गया। ठीक है, तो और cos थीटा ही रह रहा है। ठीक है, तो अब तक हम सही कर रहे हैं। तो सेल्फ खत्म हो गया, रेसिप्रोकल खत्म हो गया। तीसरा है स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन कॉस का किसके साथ है, साइन के साथ है। कैसे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, वही लिख लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर। ठीक, उसके बाद आया टैन थीटा। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे ये फिफ्थ है एक्चुअल में, फोर्थ में और एक है स्पेशल रिलेशन। स्पेशल रिलेशन क्या है, नो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, वो वाला रिलेशन है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे साइन थीटा मिल गया है, कॉस थीटा मिल गया, टैन थीटा मिल जाएगा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ जो है ऐसे, दिस विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ओवर बाई कॉस थीटा। ये टैन थीटा इन फॉर्म ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल रिलेशन, खत्म हो गया ये वाला, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। रिमेनिंग रेसिप्रोकल्स, रिमेनिंग रेसिप्रोकल्स मतलब जो बचा हुआ रेसिप्रोकल है वो लिख लो। मतलब कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होगा, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल लिख लो, दैट मींस 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 बाई उतना होगा, रेसिप्रोकल है ना। कॉट थीटा किसका होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये लिख लो कॉस थीटा बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो सब खत्म हो गया। राइट हैंड साइड में बस कॉस थीटा है या फिर कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा के फॉर्म में है, और नंबर्स हैं और सिंबल्स हैं और ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस ये सब है। उसके अलावा और कुछ है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही होता है राइटिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन फॉर्म ऑफ ए सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके से इस कॉस थीटा को रिप्लेस करके हर एक रेशियो का तुम निकाल सकते हो। आई सजेस्ट यू टू सॉल्व दैट एंड सबमिट मी एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब मैं कॉस थीटा का कर लिया ना, कॉस थीटा को छोड़ के बाकी जितने भी रेशियो है, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, इन सब का कर लो, एक बार कर लो एटलीस्ट। ठीक है, और मुझे सबमिट करो व्हाट्सएप के थ्रू। ओके, तो और एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सेक ए माइनस 1 बाई
सेक ए प्लस 1 को प्रूफ करो वो 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए के बराबर है। ठीक है, तो इस सेक को मैं कन्वर्ट कैसे करूं कॉस में? सेक और कॉस के बीच में रिलेशन बताओ। रेसिप्रोकल रिलेशन है तो वही कर लो। तो LHS दैट इम्प्लाइज, LHS को क्या लिखोगे? मैं LHS से स्टार्ट करो ना, सेक ए माइनस 1, सेक ए को क्या लिख सकते हो? 1 बाई कॉस से माइनस 1 बाई 1 बाई कॉस से प्लस 1। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज कॉस से एलसीएम जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइड बाई, यहाँ पे भी कॉस ए एलसीएम जाएगा, दिस विल बी 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो ये कॉस से कटेगा, तो दिस विल बी 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। प्रूव। ठीक है, और एक क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, tan a minus cot a is equals to 1 minus 2 cos square a by sin a into cos a। ये 2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा देखो। तो tan a माइनस कॉट ए क्या लिख सकते हैं हम? tan a को क्या लिख सकते हैं स्पेशल रिलेशन के अकॉर्डिंग? sin a बाई cos है। देखो LHS में क्या है, साइन कॉस में है ना, तो इसको भी साइन कॉस में करो। सबसे इजी मेथड है साइन कॉस में करने का। ठीक है, हर जगह काम नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अगर हर चीज को साइन कॉस में कर दो तो इजीली निकल जाएगा। तो साइन ए बाई कॉस है माइनस ये क्या हो जाएगा? कॉस ए बाई साइन ए। ओके, सो यहाँ पे तुम क्या ले सकते हो? एलसीएम, एलसीएम साइन ए इंटू कॉस ए जाएगा। साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाई कॉस ए विल बी हाउ मच? साइन ए into sin a will be sin square a. Similarly, sin a into cos a divided by sin a will be cos a, cos a into cos a will be cos square a. तो अब इस sin square a को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस cos square a। देखो ऊपर में sin square a है ही नहीं, इसीलिए मैंने cos square a में है, तो इसको मैंने cos square में a में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 माइनस cos square a लिख सकते हो। स्क्वायर रिलेशन है ना, sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin square थीटा विल बी हाउ मच? अगर सब्जेक्ट बनाओ sin square थीटा को, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वही है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है बाई साइन ए इंटू कॉस ए। सो दिस विल बी 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, साइन टू द पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4a, ये प्रूफ करना है। प्रूव दैट साइन टू द पावर 4a प्लस माइनस कॉस टू द पावर 4a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, ये प्रूफ करना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। सो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ ना, तो दिस विल बी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो दिस विल बी 1 राइट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बस इसीलिए हो जाएगा ये साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर है। अब थोड़ा गौर करो, यहाँ पे बस साइन स्क्वायर ही है, कॉस स्क्वायर है नहीं, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दिस विल बी साइन स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर a, दिस विल बी साइन स्क्वायर a माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर a, which will be 2 sin square a minus 1. Proved. Clear? और एक क्वेश्चन लोग के लिए ये रहा, 1 प्लस tan square a whole into cot a by cosec square a is equal to tan a। देखो जरूरी नहीं है कि LHS में हमेशा LHS से ही करना पड़ेगा, कभी कभी RHS से भी करना पड़ेगा। LHS यहाँ पे इजी डिफिकल्ट है और RHS थोड़ा सिंगल फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करना बड़े फॉर्म में डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए LHS से ही करेंगे। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर ए इंटू कॉट ए बाई दिस इज कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस स्क्वायर ए
इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट ए का हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए होल डिवाइड बाई कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो 1 बाई साइन स्क्वायर ए। सो अब हम इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख लो तो क्या हो जाएगा ना, ये काटो ये कटा, ये 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए है। सो इट कैन बी डन एज 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये एक साइन ए यहाँ पे एक कटेगा, सो दिस विल बी साइन ए बाई कॉस ए विच इज इक्वल्स टू tan ए। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, सॉरी tan ए का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर ए। नोट दैट कि मैं सब ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, टू प्रूफ। ओके, तो इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करके एक्सपांड करो, देख लेते हैं, एक्सपांड करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 tan थीटा है माइनस 2 tan कट गया, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर ए, इसलिए 2 टेकिंग एज कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या है स्क्वायर लेसन के साथ 6 स्क्वायर, इसलिए 2 6 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ये है सेक ए माइनस tan ए बाई सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 सेक ए इंटू tan ए प्लस 2 tan स्क्वायर ए। ठीक है, ओके, पहले करके देखते हैं LHS RHS को सेपरेटली। LHS वाला कर लो, सेक ए माइनस tan है, मतलब साइन कॉस में कर लो, देखते हैं क्या होता है। ये 1 बाई कॉस थीटा कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए होल डिवाइड बाई सेक ए क्या होगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक, तो ये 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए होल डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, कॉस ए को से कटा, दिस विल बी 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो अब RHS को थोड़ा करते हैं। ये 1 माइनस 2 सेक ए इंटू tan है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू सेक है मतलब 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए बाई कॉस ए प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो ये क्या होगा ना 1 माइनस ये 2 साइन ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लो कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा ना, ये कॉस स्क्वायर ए सबसे पहले आ जाएगा माइनस 2 साइन ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए। ओके, तो अब देख लो, ये कॉस स्क्वायर ए है, ये माइनस 2 साइन ए है, ये प्लस 2 साइन स्क्वायर ए है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग पहले नीचे वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये 1 प्लस साइन ए है, मतलब साइन ए नीचे रहेगा, तो कॉस ए को साइन ए में कन्वर्ट करो, ऊपर में भी साइन ए चाहिए, तो इस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए प्लस 2 साइन स्क्वायर ए। देखो 2 साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव में है, एक साइन स्क्वायर ए नेगेटिव में है, तो क्या बचेगा
Now 1 plus sin square a, 1 plus sin square a minus 2 sin a, ये बचेगा ना, बाई इसको लिख लो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, तो अब देखो ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा ना 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर नहीं होगा क्या, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी के फॉर्म है, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए कैसे हुआ, नहीं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो देखो ऊपर में क्या हो रहा ना 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो एक 1 माइनस साइन ए यहाँ पे कटेगा, तो विच विल बी 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। नाउ सिंस देखो ये LHS ये था, RHS भी वही आ गया, सिंस LHS equal to RHS it has been proved। ओके ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन करते हैं, cos थीटा इंटू कॉट थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा माइनस 1, cos थीटा माइनस 1 प्रूफ करना है। इसको भी LHS RHS सेपरेटली करो, LHS को पहले सॉल्व करो, LHS क्या होगा साइन कॉस में कर लो ना, ये LHS cos थीटा है इंटू cos थीटा क्या होगा cos थीटा बाई साइन थीटा होल डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया ना, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ओके, cos स्क्वायर थीटा को तुम क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब मुझे बताओ मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो मैं फिर इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके एक काट सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बाई साइन थीटा होल इंटू ए प्लस बी। तो ये वाला कटा ना, तो क्या हुआ ये 1 माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा हो गया ना। ठीक है, ये LHS हुआ। अब RHS को करेंगे, cosec थीटा माइनस 1, cosec थीटा को क्या कर सकते हो 1 बाई साइन थीटा माइनस 1, तो क्या जाएगा LCM साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पे साइन थीटा बाई साइन थीटा दिस इज 1 माइनस साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो प्रूव्ड हो गया सिंस LHS इक्वल टू RHS। या फिर यहाँ पे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा ये कटेगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसको सकते माइनस 1। ये यहाँ से यहाँ तक अगर करोगे, ये वाला चीज अगर करोगे तो ये RHS में ये करना जरूरी नहीं है। इफ दिस इज डन दिस इज नॉट टू बी डन। ओके, यहाँ पे ही cosec थीटा माइनस 1 प्रूव हो गया। ठीक, ऐसे करो, चाहे RHS में थोड़ा करके करो, LHS इक्वल टू RHS करने से भी होगा। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये नहीं हो सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसको इस फॉर्म में लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। यहाँ पे थोड़ा किए, यहाँ पे थोड़ा किए, एक ही पॉइंट में जाके दोनों को इक्वल कर दिए, तभी जाके इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग ये सब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा कर स्टार्ट कर लो। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है और 2-3 पार्ट मैं जरूर बताऊंगा आप लोग को। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, अच्छे से समझो। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, as well as you can clear doubts through WhatsApp or in the Zoom class. Okay, ठीक है बच्चों, तो signing off for today. Thank you.